आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण से जुड़े किसी भी तरीके के सवाल पूछे जाएं, किसी भी तरीके के सवाल आए आप तुरंत लगा लेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो आर बराबर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण है और हमने ट्रिक में बताया था कि अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो हमेशा माइनस में होती है। अब सूत्र लगाएंगे, F इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी F बराबर R बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि F ही ज्ञात करना है, फोकस दूरी ही ज्ञात करना है। अब इसमें मान रखेंगे तो F बराबर R का मान है -50/2, कट करेंगे तो ये माइनस का 25 आ जाएगा। तो लिखेंगे F बराबर -25 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी बराबर, उत्तर ऐसे जरूर लिखेंगे हम लोग परीक्षा में, फोकस दूरी बराबर यानी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, बिल्कुल उसी तरह से इसको हल करना है। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है, इसलिए माइनस में होगी, -12 सेंटीमीटर, और F बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे, F बराबर R अपॉन 2। F बराबर R का मान है -12/2, कट जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? -6 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल देख लेते हैं। देखिए, ये जो सवाल है इसमें कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। अभी तक वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, अब क्या है? फोकस दूरी दे रखी है। तो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या R ज्ञात करना है। और फोकस दूरी कितनी दे रखी है? F बराबर -10 सेंटीमीटर। सूत्र लगाएंगे, F बराबर R अपॉन 2। अब देखिए, R बराबर निकाल लेते हैं, त्रिज्या गुणा कर देंगे, R बराबर 2F। तो ये हो जाएगा R बराबर, और F का मान रखेंगे कितना? -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, R बराबर 10 दूना 20, और माइनस है तो माइनस के 20 सेंटीमीटर, इसलिए वक्रता त्रिज्या बराबर -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल एक देख लेते हैं। चौथा सवाल है, ये बिल्कुल अलग टाइप का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि अवतल दर्पण में URF का मान हमेशा माइनस होता है। मैंने बताया था जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में UFR का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यानी हल पहले लिख लेंगे, हल R बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और मैंने बताया है कि अवतल दर्पण में URF का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, R का मान मालूम है, F का मान ज्ञात करना है। तो F का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे फार्मूला, F बराबर यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। तो R का मान है -20/2, ये कट जाएगा, माइनस का 10, तो F बराबर -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई हमारी कितनी? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी ज्ञात हो गई है। और यहाँ देखिए, दिया हुआ है प्रश्न में कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कोई वस्तु है अवतल दर्पण से, तो दर्पण से वस्तु की दूरी है, ये दर्पण से वस्तु की दूरी U बराबर
-15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि अवतल दर्पण अगर है तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिए कि उसमें URF का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। URF का मान हमेशा ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में। अब देखिए U बराबर -15 सेंटीमीटर, F बराबर ज्ञात है। अब क्या करेंगे, V का मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे फार्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मान रख देंगे इसमें। अब मान रखने पर क्या होगा, 1/V तो ज्ञात ही करना है, प्लस 1/U है, इसकी जगह पर -15 है, और 1/F है तो F की जगह पर -10 है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर ले जाते हैं तो 1/V इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15, और ये माइनस का बचा 1/10, तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू, इसका लासा ले लीजिए। लासा कितना आएगा, तो लासा आ जाएगा 30, 15 और 10 का लासा 30 आएगा, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30। अब ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस में देखिए यहाँ पर अंक ज़्यादा है, इसलिए माइनस का 1/30। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या आई, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। ये सवाल लग जाएगा। अब एक अलग टाइप का सवाल लगा कर देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न में दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो दर्पण अवतल है और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था URF का मान अवतल दर्पण में हमेशा माइनस होगा, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहा गया है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी है ये, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या दे रखी है, U बराबर -20 सेंटीमीटर। F मालूम है, U मालूम हो चुका है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब 1/V का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/U का मान है -20 और 1/F का मान है -10। 1/V इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे तो ये इसको इधर ले जाएंगे, माइनस है प्लस में हो जाएगा 1/20 और -1/10 ये हो जाएगा। अब इसका लासा ले लीजिए, लासा आएगा कितना, 1/V बराबर लासा आ जाएगा इसका 20, तो 20 से कम 20 तो यहाँ पर 1 और 10 दूना 20 तो 2। अब इसको 1/V इज इक्वल टू, माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस में ज़्यादा है, माइनस का 1/20 तो ये हो जाएगा V बराबर -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, लिखेंगे यहाँ लास्ट में, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल अलग टाइप का एक सवाल है। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें फोकस दूरी F ज्ञात करना है और दे क्या रखा है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, वस्तु की दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है, और U है तो ये हमेशा माइनस होगी। मैंने बताया है अवतल दर्पण अगर है तो उसमें URF का मान हमेशा से माइनस में होगा, तो ये हमेशा माइनस में हो जाएगा। और इसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं, और V चूंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था चिन्ह ऋणात्मक होगा 30 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाएंगे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो ये हो जाएगा V का मान -30
प्लस -20 इज इक्वल टू 1/f लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 1/, ये हो जाएगा 30 और ये माइनस का है 20/1/f। अब इसमें क्या करना है हमें, लासा ले लीजिए। लासा आएगा दोनों का 60, 30 दूना 60 तो माइनस के 2 और 20 तिहाई 60 तो माइनस के 3 और ये हो जाएगा 1/f। अब क्या करना है कि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 5/60 1/f। यहाँ पर अभी तिरे गुणा नहीं करते हैं, यहाँ इसको काट देते हैं पहले, तिरे गुणा बाद में करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ये आ जाएगा -1/12 इज इक्वल टू 1/f। तिरे गुणा अब करेंगे तो f बराबर -12 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी आई, फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। प्रश्न दे रखा है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु, यानी हल लिख लीजिए पहले। यहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी है, ये दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस होगा 25। और फिर कहा गया है कि रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु का 2 गुना कहा गया है। तो वस्तु का 2 गुना का मतलब है कि दर्पण से लिखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 25 वो है तो 25 गुणे 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। और चूंकि आभासी प्रतिबिंब है, आभासी में यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। मैंने बताया था अगर अवतल दर्पण है तो उसमें v का मान 2 चीजों पर निर्भर करता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान धनात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक होता तो v का मान ऋणात्मक होता। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये v का मान है 50, u का मान है -25 और f ये 1/ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/f। और दोनों का लासा ले लेंगे तो लासा आएगा 50, यहाँ 1 25 दूना 50 1/f माइनस का 1/50 1/f। ये हो जाएगा f बराबर -50 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी आई, फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर।